हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम इंग्लिश ग्रामर में बात करेंगे क्वेश्चन टैग्स पे। अब क्वेश्चन टैग्स क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। क्वेश्चन टैग्स एक इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा टर्म्स है जो पॉपुलरली यूज होता है और व्हाइल वी कन्वर्सिंग इन इंग्लिश वी यूज क्वेश्चन टैग्स। इतना ही नहीं, हिंदी में भी हम जब बात कर रहे होते हैं तो टैग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कैसे ये जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्वेश्चन टैग होता कैसे। हमने कहा वह अच्छा लड़का है ना। वह अच्छा लड़का है, ये तो एक स्टेटमेंट है। उसके आगे मैंने है ना जोड़ा, तो मैं अपनी बात का कंफर्मेशन चाहता हूं। ऐसे इंग्लिश में ही इज ए गुड बॉय, इजेंट ही, क्या वह नहीं है? तो ये इंग्लिश में ऐसा हो गया। हिंदी में वह अच्छा लड़का है ना। जो है ना है, ये जो है क्वेश्चन टैग्स है कि हमने जो है जो बोला उस पर हमने कंफर्मेशन ले ली। व्हेन वी वांट द कंफर्मेशन फ्रॉम द लिसनर, दिस इज द क्वेश्चन टैग्स। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते आगे बात करते हैं बेसिक रूल्स पे। तो बेसिक रूल्स, इसके 4 बेसिक रूल्स हैं। फर्स्ट, द सेंटेंस एंड द क्वेश्चन टैग मस्ट बी इन द सेम टेंस। जिस टेंस में सेंटेंस बन रहा होगा उसी टेंस में क्वेश्चन टैग होगा। जैसे ही इज ए गुड बॉय, अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? इज इट ही। ये देखिए, ये प्रेजेंट टेंस में था। अब देखिए, ही ब्रॉक द कप, पास्ट इंडेफिनिट में है, सेकेंड फॉर्म में ब्रेक की। ही ब्रॉक द कप, इसका क्वेश्चन टैग देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड। तो डिडंट ही। सेकेंड रूल, इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल देखिए, आई कैन डू इट फॉर यू। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसका क्वेश्चन टैग कांट आई, क्या नहीं? कांट आई। अब ये पॉजिटिव है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव, सी डजंट वांट टू स्टे हियर। नेगेटिव है कि वह यहां रुकना नहीं चाहती। अब इसका टैग क्वेश्चन देख लीजिए, डज सी। ये टैग क्वेश्चन है, पॉजिटिव हो गया। डज सी, है ना। जैसे हम बोलते वो यहां नहीं रुकना चाहती है ना, तो सी डजंट वांट टू स्टे हियर, डज सी। थर्ड रूल, फॉर नेगेटिव क्वेश्चन टैग यूज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब। जब हम क्वेश्चन टैग नेगेटिव बना रहे होंगे, नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा, तो उस समय हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे डिड नॉट नहीं लिखा जाएगा, डिडंट। हैड नॉट नहीं लिखा जाएगा, हैडंट। हैज नॉट नहीं लिखा जाएगा बल्कि हैजंट। आर नॉट नहीं लिखा जाएगा बल्कि आरंट और हैवंट। इस तरह से, या वोंट, वुडंट, कांट, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू विल हैव सम मोर टी। अब तुम कुछ और चाय लोगे, इसका वोंट यू। देखिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आ गई, विल नॉट नहीं आया। नेक्स्ट, फोर्थ रूल, ऑलवेज यूज प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में हमेशा
प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। आई एम ओल्डर देन यू, आरंट यू प्रोनाउन में आ गया। ठीक है, नोट। देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जो नेगेटिव ही हैं और इनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। ये हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये नेगेटिव में यूज ज़्यादा होते हैं और इनका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। कैसे? ही हार्डली डज एनी वर्क, वो मुश्किल से ही कोई काम करता है। इसका टैग क्वेश्चन है डज ही, है ना। ही इज सेल्डम एब्सेंट, वो तो अपने आप एब्सेंट रहता है तो इज ही, है ना। दूसरी बात नोट करने की है देयर के लिए, देयर इज नो वाटर, इज देयर। अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा हो, देयर से बिगिन हो रहा हो तो हमारा क्वेश्चन टैग में देयर लगेगा, प्रोनाउन नहीं लगेगा। देयर वर नो गुड स्कूल्स, वर देयर, यहाँ देखिए देयर आ गया है, यहाँ पर प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। एक और बात ध्यान रखने की है कि कभी भी क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो मेन सेंटेंस को ध्यान में रखकर बनेगा। ठीक है, आई थिंक ही इज राइट, तो यहाँ पर आई थिंक मेन स्टेटमेंट नहीं है, मेन स्टेटमेंट है ही इज राइट, तो इसी पर क्वेश्चन टैग लगेगा, इजेंट ही, है ना। आई थिंक ही इज राइट, है ना, मुझे लगता है वह सही है ना। आई थिंक ही इज राइट, इजेंट ही। एक और बात जो विशेष तौर से ध्यान रखने की है, जहां पर स्टूडेंट गलती करते हैं उसको देखिए, बाकी सब आसानी से हो जाता है लेकिन इसमें होता है। देखो एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, एमंट नहीं लिखा जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता है, तो एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है, इसलिए कभी भी टैग क्वेश्चन एम नॉट नहीं बनता है। आई एम फाइन, एमंट आई होना चाहिए था लेकिन नहीं, यहां पे आएगा आई एम फाइन, इसका सही होगा आरंट आई, जबकि आई के साथ आर यूज नहीं होता है, लेकिन टैग क्वेश्चन में ऐसा होता है क्योंकि एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं है। अब एक और बात ध्यान में रखें, ईच, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, नन, ये सिंगुलर में यूज होते हैं, लेकिन इनका जो टैग क्वेश्चन बनेगा वो प्लूरल में बनेगा। इनके साथ इनके टैग क्वेश्चन पर प्लूरल वर्ब या प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। कैसे? एवरीवन हैज कम, अब होना तो ये चाहता हैजंट, लेकिन ये जो है ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा लिखते हैं एवरीवन हैज कम हैजंट ही, तो ये गलत होगा। सही है एवरीवन हैज कम हैवंट दे, प्लूरल फॉर्म में यूज हो जाएगा। नन ऑफ योर फ्रेंड लाइक हर, तुम्हारा कोई दोस्त उसे पसंद नहीं करता। अब इसका प्लूरल टैग क्वेश्चन बन जाएगा डू दे। अब देखिए लेट अस या लेट्स के लिए क्या करना है, अगर लेट अस और लेट्स से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसके साथ हम जो टैग क्वेश्चन बनाएंगे वो टैग क्वेश्चन होगा शैल वी। देखिए लेट अस गो टू पार्टी, शैल वी, लेट से शुरू हो रहा है तो उसके जो टैग क्वेश्चन बना वो टैग क्वेश्चन हो गया शैल वी। लेट अस गो टू पार्टी, शैल वी, चलो पार्टी में चलते हैं, है ना। इंपीरेटिव सेंटेंस जहां पर आदेशात्मक होता है, रिक्वेस्ट होती है, इन सेंटेंस में जो है हमको टैग क्वेश्चन लगाना है, तो मैंने कहा कमिंग, वोंट यू, वोंट का यूज होता है। लेकिन अगर इंपीरेटिव सेंटेंस में किसी को कुछ ऑफर किया जा रहा हो तब हो जाएगा वुडंट यू, क्योंकि पोलाइटनेस आ जाती है। जहां पर हम जो है आदेशात्मक कर रहे हैं कमिंग, तो वोंट यू,
आ जाएगा। लेकिन अगर ऑफर किया जा रहा, ऑफर मीन्स रिक्वेस्ट हो जाती है, तो वहां पर जो है हम वोंट न लगा के वुडंट यू कर देंगे। जैसे हैव सम मोर टी, कुछ और चाय पी लो, वुडंट यू। यहां पर जो है आदेश नहीं दिया जा रहा है, यहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए यहां पे वुडंट लग जाएगा। कलेक्टिव नाउन में जो टैग क्वेश्चन होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन या सिंगुलर एडजेक्टिव का ही प्रयोग होगा। द ज्यूरी हैज टेकन इट्स डिसीजन, हैजंट इट। ज्यूरी जो है कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ सिंगुलर टैग का ही प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल का नहीं। तो आशा है कि आपको टैग क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। धन्यवाद।